चाहते जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आप मेरे पीछे का शोर साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। इंदिरा मैदान से बहुजन समाज पार्टी का जो काफिला है, ये काफिला निकल चुका वाला है नागपुर के विधान भवन में, और इस विधान भवन में ये काफिला पहुंचकर अपनी बातों को रखेगा और चेताएगा उस पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, और ख़ास तौर पर नागपुर के अंदर में ये पूरे तमाम जिलों से जो लोग बहुजन समाज पार्टी के इस जन आक्रोश मोर्चे में आए हैं। आप देख पा रहे हैं जो मोर्चा निकला है, इस हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरों को हम साफ तौर पर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ तक भी आप देखेंगे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के झंडे आपको दिखेंगे। यहाँ पर पूरा नीला नीला बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से नागपुर हो चुका है। रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं, झंडे नजर आ रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो लोग इस देश के अंदर में मनुवादी, जातिवादी और दूषित मानसिकता वाली जो सरकार लगातार काम करे, सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसे विरोध प्रदर्शन का ये पूरा काफिला यहाँ से निकलकर अपना विरोध प्रदर्शन पूरे भारत भर के अंदर में दिखाना और बताना चाहता है कि किस प्रकार इस देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, इस देश के अंदर में बहुजनों की समस्याओं का निवारण किसी प्रकार नहीं हो रहा है। चाहे फिर बात करेंगे बेरोजगारी की, बेरोजगारी का मुद्दा लगातार देश के अंदर में चल रहा है। 15 लाख की बात इस देश के अंदर में कहेगी। साथ ही साथ अगर बात करेंगे स्वास्थ्य के अंदर, तो स्वास्थ्य को लेकर भी देश के अंदर में हालात बहुत गंभीर है। वर्तमान में देखें तो नए नए बातें सामने आ रही है। कोरोना को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज ही सबसे ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ है। आखिर इसकी समस्याओं का निवारण कैसे होगा, ये सबसे गंभीर सवाल बना हुआ है। और ऐसे में इस तमाम मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार ये विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये देखना ही बड़ा दिलचस्प है कि पूरे नागपुर के अंदर में आप देखेंगे पूरा नागपुर बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडों से रंग चुका है। और ये लोग जिस प्रकार जो विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ज़रूरी ये है और कहना भी ये गलत नहीं होगा कि नागपुर के अंदर में जो हेड ऑफिस जिनका है, RSS के हेड ऑफिस की पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी होगी। साथ ही इस देश के अंदर में और साथ ही नागपुर के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इनके तमाम नेता और इनकी सरकार के रातों की नींद उड़ चुकी होगी। क्योंकि जो काफिला कई किलोमीटर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ तक भी देखेंगे ये रैली बढ़ती जा रही। शुरुआती दौर पर इस रैली का जो आकार था वो छोटा सा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इस पूरे रैली का जो दायरा है ये पूरा विशाल होते गया है। ये विशाल दायरा बन चुका है। लोग लगातार बने हुए हैं, उनका जोश और जुनून देखने को बन रहा है। किसी भी प्रकार के थकने का, रुकने का नाम ले रहे हैं। इस देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस सरकार के खिलाफ में, इनके विरोध में लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इस देश के अंदर में और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, वो ऐसी सरकार चल रही है जो बेईमान वाली सरकार है। और ये बेईमानी करने वाली सरकार को हमको बदलना होगा। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, उस सरकार को जड़ से उखाड़ कर, फेंक कर, इस भारत के अंदर में और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जो 4 बार सरकार चला के दिखाई है, उसी प्रकार की सरकार महाराष्ट्र के अंदर में भी लोग चलाना चाहते हैं। वैसी मांगों को लेकर यहाँ पर यह बहुत बड़ा काफिला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ पूरे भारत के अंदर में आने वाले जो 2024 के अंदर में चुनाव है, इन चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन मायावती जी, इनको ये तमाम नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रूप में देख पा रहे हैं। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तमाम बहुजन समाज जो कयास लगा रहा है कि बहन मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होगी या नहीं होगी। बाबा साहब भी ये बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार इस बहुजन समाज की समस्याएं बनी हुई है, समस्याओं का निवारण करना है, तो आपको इस देश की शासन करती जमात बनना पड़ेगा, आपको इस देश का राजा बनना पड़ेगा। जब तक आप इस देश का राजा नहीं बनेंगे, आपकी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं ऐसे ही तमाम बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज रास्तों पर है। और रास्तों पर होने के बाद में अपने मुद्दों को लेकर पूरी गंभीरता से इन सड़कों पर आवाज़ बुलंद कर रही है। जिस प्रकार सड़कों पर आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं, उसी प्रकार संसद के अंदर में भी देखें
तो तमाम नेता कार्यकर्ता संसद के अंदर में भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार आवाज़ उठाते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है, कहीं ना कहीं वो लोगों के जो आवाज़ है वो चुप्पी कहीं ना कहीं यहाँ पर साबित हो जाएगी। जो लोग हर बार ये सवाल उठाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी का वजूद ख़त्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर जो बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है, ये जमावड़ा ये साबित कर देगा कि बहुजन समाज पार्टी अब भी मैदान में है, जंग में बनी हुई है और मनुवाद से पूरी दमदारी के साथ में लड़ रही है। साथियों, इस काफिले को लेकर आपका क्या कहना है? इस काफिले को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र